नमस्कार दोस्तों। जीवन में कोई भी काम हमें तब तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप अपना पहला कदम नहीं बढ़ाते हैं। कोई भी बिजनेस हो, चाहे आप ठेकेदारी का बिजनेस करते हो, चाहे आप हार्डवेयर का बिजनेस करते हो, चाहे आप किसी सॉफ्टवेयर का बिजनेस करते हो, चाहे आप कपड़े की दुकान करते हैं या बहुत बड़ी कोई फैक्ट्री खोल रखी है आपने, या आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, चाहे वो रोड साइड पे है, चाहे रोड के किनारे है, चाहे स्ट्रीट फूड ही बेच रहे हो आप, मगर जब तक आप किसी काम के लिए पहला कदम, फर्स्ट स्टेप जिसको अपन बोलते हैं, वो आप स्वयं नहीं उठाएंगे, तब तक आप कोई बेस्ट बिजनेस कर ही नहीं सकते। काफ़ी लोगों के कमेंट्स होते हैं, सर कोई बेस्ट बिजनेस आइडिया बताइए। एक नहीं, हजारों आइडिया हमारी चैनल एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल पर आपको मिल जाएंगे, मगर पहला कदम सिर्फ और सिर्फ आपको उठाना पड़ेगा दोस्तों। जब तक आप पहला कदम स्वयं नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। जीवन में किसी के भी प्रति की गई भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। वह कब तक किस रूप में आपके पास लौट कर आ जाएगी, ये केवल और केवल ईश्वर जानता है। आपके किए हुए सद्कर्म, कभी भी आपने कोई अच्छा काम किया है, उसका आपको इनाम जरूर मिलता है। चाहे आप अपने बिजनेस में देख लीजिए, कई बार आपको ऐसे कर्मचारी मिल जाते हैं जो आपके यहाँ पुत्रवत काम करते हैं। आपको ऐसा लगता है अपना बेटा भी इतना सही तरीके से काम नहीं करता। क्या कारण है? कारण यही है कि आपने किसी का कहीं कुछ भला किया है, उसी भले का प्रतिस्वरूप आपको मिल रहा है। इंसान को जीवन में अपनी इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून की जरूरत होती है। जब तक आप कोई भी बिजनेस करते हो, उसमें आपके पास जुनून नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इंसान परिस्थितियों को हमेशा विपरीत देखता है, मगर कई बार परिस्थितियां बड़ी अपने सहायक हो जाती हैं और आपके काम अच्छे हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि प्रकृति का स्वभाव है हर चीज को बदलना, और जब बदलाव आता है, आप देखते हैं अपने बिजनेस में कई बार बहुत अचानक बदलाव आ जाता है। उसका कारण भी यही है कि परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती। अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो अपनी मौजूदगी वहीं दर्ज करवाइए जहां उसकी अहमियत है। बहुत से लोगों को देखा है कि खुद का बिजनेस है और छोटे छोटे काम, जो काम उनके करने के लायक नहीं है, स्टाफ 10 आदमियों का उसी काम में लगा हुआ है, मगर वो खुद करते रहते हैं। ऐसा मत कीजिए। अपना बिजनेस है, बहुत अच्छी बात है, अपने बिजनेस में हर काम आपको करना चाहिए, मगर जब तक उसकी अहमियत आप नहीं दर्ज करवा सकें तब तक आपको वहां नहीं करना चाहिए वो काम। क्योंकि कर्मचारी बहुत हैं, आपको स्वयं काम करने की जरूरत तब महसूस होती है जब कोई नहीं हो। जब आपका स्टाफ बैठा है तो आपको ऐसी स्थिति में अपने स्वयं को काम नहीं करके लोगों से काम करवाना, काम कैसे करवाया जाता है, ये बात विशेष रूप से है। बिजनेस में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खुद कर सकते हैं मगर करवाना नहीं जानते, और जब तक आप काम करवाना नहीं जानेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। चाहे वो ठेकेदारी बिजनेस हो, चाहे वो आपका बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस हो, चाहे आपका, मैंने पहले ही बताया है, कपड़े की दुकान हो, उनमें सब में जो कर्मचारी हैं वो उनसे काम करवाने की कला आपको आनी चाहिए कि आप कैसे काम करवाते हैं, किस तरीके से काम करवाते हैं आप। ये बात विशेष महत्व रखती है दोस्तों। अगर किसी का सहारा न बन सको कोई बात नहीं है, मगर किसी के दुख का कारण मत बनिए। आपके काम पर, आपके बिजनेस में कोई भी आदमी यदि किसी कारण से परेशान है, कोई फील नहीं होती है उसको, क्योंकि उसका स्वयं का कारण है वो। मगर यदि आपके कारण वो दुखी है तो उसकी बड़ी आत्मा दुख पाती है, और ऐसी स्थिति में आपका मन भी कचोटता रहता है कि मैंने इसको डांट दिया। कभी किसी को वर्क के ऊपर डांटना नहीं चाहिए।
हाँ, डांटने की जहां आवश्यकता होती है वहां डांटिए, मगर बार बार किसी बात को रिपीट करना, ये ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तूने ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, इस तरह की बातें हैं वो आदमी को परेशान कर देती हैं और वो आपका स्टाफ एक दिन आपके यहाँ से सर्विस छोड़ के चला जाता है। मैं कहना चाहूँगा, मैं दूसरों की नज़र में क्या हूँ ये अहम नहीं है, अहम ये है कि मैं अपनी नज़र में क्या हूँ। और जब तक आप या मैं अपनी नज़र में सही नहीं होंगे तब तक अपन बहुत कुछ अच्छे नहीं हो सकते। दोस्तों, सबसे बड़ा गुरु ठोकर है। ठोकर खाते जाओगे, सीखते जाओगे, और जब तक आप ठोकरें नहीं खाएंगे, आप देखिए छोटी उम्र के होंगे, 21 से 25 साल के, 35 साल के जो नवयुवक हैं, ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं कि हर बिजनेस आपको ठोकर देता है। जिसको आप लॉस बोलते हो ना, वो लॉस ऊपर से नहीं टपका है, आपकी कहीं न कहीं किसी न किसी गलती का लॉस है। वो परचेजिंग आपने अच्छी रेट में नहीं की, ये आपकी ठोकर है। इस ठोकर से आप समझ जाओगे तो अगली बार अच्छे से परचेजिंग करोगे। और यदि इस ठोकर से आप नहीं संभले तो बार बार फिर बाद में यही बात आएगी, साहब 3 साल बाद में क्या हुआ, बोले फेल हो गए, बिजनेस नहीं चला। बहाने बहुत कर सकते हैं आप, मगर इन बहानों से काम नहीं चलेगा। बिजनेस हमेशा प्रॉफिट चाहता है। कभी कभार कोई कारण से या परिस्थिति वश कोई लॉस आ जाए तो बात अलग होती है, मगर किसी न किसी आपके कारण यदि लॉस आता है तो बार बार सीखा नहीं जाता। एक बार गलती हो सकती है आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकती है, हर आदमी से होती है, टू ईयर इज ह्यूमन। मगर बार बार यदि गलतियां करोगे तो वो लॉस बर्दाश्त नहीं होगा और एक दिन आपका बिजनेस सफल नहीं होगा। दोस्तों, याद रखो, जब तक तुम गिरोगे नहीं, जब तक तुम गिरोगे नहीं, तब तक सफलता संदिग्ध रहती है। गिरना, पड़ना और वापस उठना, ये बिजनेस का नियम है। बिजनेस एक तराजू की तरह होता है, कभी ऊंचा होता है तराजू, कभी नीचा होता है। इसका मतलब क्या है कि कभी प्रॉफिट आता है, कभी लॉस आता है। तो इसमें आपको ये जरूरी नहीं है कि आप हर बार ही प्रॉफिट गोट करते जाओगे, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस का स्वभाव है दोनों तरफ चलना, प्लस और माइनस। मगर जब प्लस होता है तब आपको मिलने वाले बहुत आएंगे, वाह वाह बहुत अच्छा काम चला, क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, कहने वाले बहुत आ जाएंगे। मगर जब आपका बिजनेस माइनस में चलेगा तो हंसने वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, और आपको उठाने वाले या ऊंचा उठाने वाले बहुत कम मिलेंगे। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा, आज भी हमें हारी हुई बाजी खेलना पसंद है, इस उम्र में भी, क्योंकि हम तकदीर से ज्यादा अपने खुद पे विश्वास करते हैं। हमारी पीढ़ी के लोग तकदीर पे कम भरोसा करते हैं और अपने हाथों पे, अपने बलबूते पर ज्यादा भरोसा करते हैं। मैं कहना चाहूंगा, तकदीर नाम की चीज होती है, मैं मानता हूं इस बात को। किस्मत नाम की चीज होती है, मैं मानता हूं, मगर किस्मत आपकी 3 जने बदल सकते हैं। वो 3 कौन कौन है, मैंने कई बार मेरे वीडियोज में बताया है। आपने यदि ध्यान से सुना होगा तो आपको याद होगा, और यदि याद है तो कमेंट में मुझे लिखिए कि आपके बताने से पहले मैंने बता दिया था। वो 3 लोग कौन हैं जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं? वो 3 लोग हैं, पहला आपका गुरु। गुरु कौन होता है? जो शिक्षा देता है, चाहे वो टेक्निकल शिक्षा हो, चाहे आपकी एजुकेशनल शिक्षा हो, या लाइफ की कोई भी शिक्षा हो। जो आदमी आपको शिक्षा देता है, यानी कमा के खाना सिखाता है, ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को, हाउ टू अर्न मनी, ये बात आपको कोई सिखाता है, वह आपका सच्चा गुरु है। असली गुरु वह है। स्कूल की एजुकेशन आप लेते हैं, मानता हूं वो बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, मगर यह जरूरी है कि कमा के कैसा खाया जाए,
कैसे आप जल्दी से जल्दी कमा सको, जल्दी से जल्दी अच्छा पैसा कैसे कमा सको, ये बात विशेष महत्व रखती है। और बिजनेस में यही एक बिजनेस का फंडा है। बिजनेस में वही आदमी सफल होते हैं जो कमा के कैसे खाया जाता है, कैसे जल्दी से जल्दी पैसा अर्न किया जाता है, कैसे जल्दी से जल्दी प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ये बात आदमी जो जानता है वो भी सक्सेस बिजनेसमैन होता है। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा, अपनी किस्मत खुद ही बनाओ। जो किस्मत में नहीं हो वो पा करके दिखाओ। काफी लोगों को आपने सुना होगा, मेरी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है, मेरी किस्मत तो फूटी हुई है। अरे भाई, कुछ फूटा हुआ नहीं है, तू थोड़ी सी कोशिश तो कर। प्रेम से एक पत्थर तो उठा। कौन कहता है आकाश में छेद नहीं होता? होता है, करने वाला चाहिए। और बिजनेस में सबसे बढ़िया बात होती है वो ये होती है कि बिजनेस में अनुभव की कीमत होती है। कोई भी बिजनेस हो, चाहे उसमें आपका जो वर्क नॉलेज है उसकी कीमत होती है। आपका अनुमान गलत हो सकता है। ध्यान दीजिए मेरे एक एक शब्द का, ये लास्ट टिप है मेरी। आपका अनुमान गलत हो सकता है मगर अनुभव कभी गलत नहीं होता। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और सारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जिनका बिजनेस करने की इच्छा है, या जो न्यूली फ्रेशर हैं, जो नए हैं, अभी स्कूल से, कॉलेज से या शिक्षा से निकल करके कोई बिजनेस या सर्विस करना चाहते हैं। उन सब को ये वीडियो भेजिएगा। अपने पिताजी को ये वीडियो भेजिएगा, अपने भाई को ये वीडियो भेजिएगा, अपने रिलेटिव्स को ये वीडियो भेजिएगा। यदि आप पिता हैं तो पुत्र को ये वीडियो भेजिएगा और पुत्र हैं तो पिता को वीडियो भेजिएगा। मेरे वीडियो आप कहीं भी किसी को कहीं भी किसी भी जगह भेज सकते हैं। हर वीडियो में कुछ न कुछ जीवन के अनुभव होते हैं जो मैंने स्वयं प्राप्त किए हैं। आपकी सेवा में हाजिर होता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।